लगता है शायद वो कहीं गिर गया। इट्स गॉन। आई थिंक सो। या अल्लाह, एयरपोर्ट के पास वो कड़ा तुम्हारे पास ही था ना? हाँ, शायद वहीं कहीं गिर गया होगा। अरे तेरा कड़ा खो गया और तुम ऐसे आराम से कैसे बैठी हो? चलो देखेंगे। ए ड्राइवर, गाड़ी रोको। रहने दो, हमें वहाँ से निकले बहुत समय हो चुका है। मिलेगा या नहीं कोई गारंटी नहीं है। अरे वही कड़ा तुम्हारी जान बचाने वाला है ना? ऐसा तुम्हारी दादी ने तुमसे कहा था, याद है? तुम पर मृत्यु दोष है, इसलिए पूजा करके तुम्हारे हाथों में पहनाया था। वो चला गया मतलब तुम पर कोई ना कोई खतरा आने वाला है। इस बात का मुझे डर लग रहा है। Oh my God! अरे भैया, धीरे चलाइए ना। संभल कर। क्या कर रहे हो भैया? स्लो करो, स्लो डाउन। Are you okay? I'm okay. तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? उतरो। भैरवी, तुम्हारी दादी ने सच कहा था। तुम्हारे हाथ से कड़ा जाते ही तुमने देखा ना क्या हो गया। अरे अल्लाह, अल्लाह की कृपा से जान बच गई। माँ, माँ, हाँ, तो आप यहाँ पर हैं। क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों आ गए? ऑफिस के बाद वहाँ से एक छोटे काम से एयरपोर्ट गया था माँ। सोचा कि दोबारा ऑफिस क्यों जाऊं, इसीलिए मैं सीधा घर पर ही चला आया। आपने अपनी दवाइयाँ खा ली? खा लिया बेटे। फिजियोथेरेपिस्ट आई थी क्या? आई थी बेटा। माँ, आप टेंशन मत लीजिएगा, बहुत जल्दी आप दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगे। इस उम्र में मुझे जो चाहिए चलना फिरना या नींद नहीं, तुम्हारी खुशी है। मुझे देखने के लिए तुम सभी हो ना। माँ, ये देखिए, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्तरे तदेवनं यलम्बितां भुजंग तुंग मालिका ढमड्ढमड्ढमड्ढमन्निनादमड्ढमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतन शिवा। ये तुम्हारे पास कैसे आया? एयरपोर्ट पर मिला माँ। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी। ये बहुत खास लग रहा है बेटा। ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र। माँ, इस पर सांप का आकार है। भला सांप के आकार का भी कोई कड़ा पहनता है क्या? बड़े विचित्र लोग हैं। पागल नहीं बेटा, देखने से ये नाक रक्षा के लिए हो ऐसा लगता है। जल प्रवाह पावितस्थले तदेवनं यलम्बितां भुजंग तुंग मालिका। मैंने कहीं सुना है लोग इसे पहनते हैं मृत्यु दोष से बचने के लिए। जरूर ये उसी के लिए बना है। मतलब? तुम्हारे सपने में सांप आ रहा है, इसे खतरा समझकर मैं डर गई थी। तुम्हें कुछ न हो इसलिए हमारे घर में शिवजी से मैंने प्रार्थना की थी। आज शिवजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। तुम्हें ये नाग रक्षा बंधन मिला है बेटा। ये तुम्हें मिल जाए इसलिए किसी से ये खो गया होगा। तुम्हारे साथ अच्छा हो इसलिए शिवजी ने तुम्हें ये दिया है। इस कड़े को तुम पहन लेना। ठीक है माँ। लो, खुद ही पहना दो। ये जब तक तुम्हारे हाथों में है
तुम पर किसी तरह का खतरा नहीं आएगा। इसे कभी उतारना मत, अपने हाथों में ही रखना। ठीक है माँ। अरे वहाँ देखो। हे, बस और थोड़ी देर। वो देखो देखो, ऑटो। चलो चलते हैं। ऑटो, नागावरम जाना है। नागावरम? ये क्या भाई, इस टाइम नागावरम जाना चाहती है? इस टाइम वहां पर कोई भी नहीं जाएगा मैडम। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी। पैसे से ज्यादा हम लोगों की जान कीमती है मैडम। लगता है आप इस एरिया में नहीं आई हो। मेरी बात मानो और वापस चली जाओ। आज तो वैसे भी नाग पूर्णिमा का दिन है। अरे ये तो वही बात कर रहे हैं, हम लोग वापस लौट जाएं क्या? तू चुप कर, मैं पूछ रही हूँ ना। मैं चलूंगा बेटी, पर ऑटो से नहीं, बैलगाड़ी से। चलेगा? पता है ये कहाँ जाने की बात कर रही है? नागावरम। मैं जानता हूँ, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं चलूंगा बेटी, आप चलिए। नागावरम के बारे में तुझे पता नहीं है क्या? इस टाइम वहां पर जाना खतरनाक है। पता है वहाँ खतरा है, इसीलिए मैं भी नहीं जाना चाहता हूँ। पर मेरी बेटी बहुत सीरियस है, उसे अस्पताल लेकर जाना है, पैसे की जरूरत है। आप चलिए मैडम। चलो। हे अल्लाह। भैया, मैडम। कितने पैसे लोगे? 1000 रुपये दे दीजिए मैडम। हाँ। बैठिए मैडम। आज से नाग पूर्णिमा है। आने वाले 5 दिनों तक अंधेरा होने के बाद कोई बाहर नहीं आएगा, वरना जान का खतरा हो सकता है। इस गांव के बड़े आदमी कृष्णकांत जी ने बताने को कहा है। मल्ली, रुको। कौन हो तुम? और इतनी रात को बाहर क्यों घूम रहे हो? अंधेरा होने के बाद कोई बाहर नहीं घूमेगा, ऐसी घोषणा की गई है। तुम्हें पता नहीं है क्या? पता है, पर ये गांव नहीं है, ये जंगल है, इसीलिए मैं आया हूँ। गांव हो या फिर जंगल, कोई बाहर नहीं आएगा। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी मल्ली के लिए आया हूँ। ये मल्ली कौन है? वो मेरी जान है, पर मुझे बताए बिना कहीं चली गई है। मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। अपनी मल्ली के लिए अगर बाहर घूमोगे तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। चलो जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, जब तक मुझे मल्ली नहीं मिल जाती मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी मल्ली तुम्हें सच में इतनी ज्यादा पसंद है? कहा ना, वो मेरी जान है। तुम्हारी जान तुम्हारे दिल के घोंसले में ही होनी चाहिए। वो घोंसले से कहीं बाहर चली गई और मेरा दिल अब जोर जोर से धड़क रहा है। मेरी मल्ली को तुमने कहीं देखा है क्या? तुम्हारी मल्ली दिखती कैसी है? मेरी मल्ली तो आसमान के सितारों की तरह चमकती है। मल्ली की आवाज बिल्कुल कोयल की तरह मीठी है, और वो हंसती है तो लगता है कि फूल झड़ते हैं, और जब चलती है तो बल खाते हुए चलती है मेरी मल्ली।
मेरी मल्ली की नजाकत देखकर तो चांद भी शर्मा जाएगा और उसका मन बिल्कुल पानी की तरह साफ है। तो ऐसी है मेरी मल्ली, सबसे ज्यादा हसीन मेरी मल्ली। मुझे क्यों पकड़ रहे हो तुम? छोड़ो, छोड़ो मुझे। अरे ए मल्ली, मल्ली सुनो, मल्ली, मल्ली, मल्ली सुनो ना। अरे मैंने कहा ना रुको। अगर मैं रुक गई तो मैं जानती हूँ तुम क्या करोगे। तुम्हें देखे बिना मैं एक पल भी नहीं रह पाता हूँ। मुझे बताए बिना तुम यहाँ पर क्यों आई? शिव जी की पूजा के लिए पुण्यगा का फूल लाने के लिए पिताजी ने कहा था। मैं इसलिए यहाँ आई थी। तुम्हारी आंखों में मुझे एक अजीब सी तड़प नजर आ रही है। पूर्णिमा का चांद और उस चांद की चमक एक नशा पैदा करती है। आंखों के सामने जो एक खूबसूरती है उससे मैं पागल हो रहा हूँ, पता है ना। इसीलिए मेरी आत्मा तुम्हारे लिए तड़प रही है मल्ली। अकेले में मिलूंगी तो तुम मुझसे शरारत करोगे, इसलिए मैं तुम्हें बिना बताए आ गई। ए, कहाँ जा रही हो? मल्ली, छोड़ो मुझे। मल्ली रुको। ए, गुरुजी, गुरुजी, कहाँ है गुरुजी? गुरुजी, 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 गुरुजी कहाँ हैं आप? चूहे, 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 गुरुजी, 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 वो करूंगा, ये करूंगा, काट डालूंगा, मार डालूंगा, ये कहकर ऐसे चुप क्यों रह गए गुरुजी? क्या कहा?
अब मुझसे क्या कहा था और आप क्या कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ गुरुजी। गुरुजी, ये पूछ नहीं रहा है, आप पे सवाल उठा रहा है गुरुजी। गुरुजी, बहुत सालों से वो मंदिर का दरवाजा खोल नहीं रहे हैं। मतलब जरूर उसमें कोई न कोई अनंत खजाना जरूर होगा, ऐसा मेरा मानना है। पूर्णिमा के दिनों में बाहर नहीं आ सकते, ये नियम बनाया है। मतलब पूर्णिमा का और उस मंदिर का कोई न कोई संबंध जरूर है गुरुजी। आपने तो कहा था कि अपने मंत्र की शक्ति से उस रहस्य का खुलासा करेंगे। आपने तो ये भी कहा था कि गांव में जो मेरे जीजू के पास सारे अधिकार हैं वो मुझे दिलाएंगे आप। महीनों के महीनों बीत गए, दोबारा पूर्णिमा भी आ गई। असल में आपसे हो पाएगा या नहीं स्वामी, ये तो बताइए। मुझे तो लग रहा है कि आपसे कुछ नहीं होने वाला गुरुजी। आपको और आपके मंत्र शक्ति का अपमान कर रहा है गुरुजी। मुझ पे संदेह करता है तू? नहीं नहीं नहीं। मनुष्य से जो काम नहीं हो सकता वो यंत्र से होता है, यंत्र से जो काम नहीं हो सकता वो मंत्र से होता है, मंत्र से जो काम नहीं होता वो तंत्र से होता है, यंत्र मंत्र तंत्र से जो काम नहीं हो सकता अतीत के शक्तियों से होता है। वो अतीत के शक्तियों को पाने के लिए अंधेरी रातों में नित्य करके, डराकर, दुख देकर, पीड़ा देकर, प्रेत आत्माओं की लाशों को ढूंढकर, समाधियों के बीच बैठकर, नित्य साधना करके हासिल किए हुए मंत्र शक्तियों पे संदेह करता है। नहीं नहीं स्वामी नहीं। मानव शक्तियों को डराकर, दैविक शक्तियों के विरुद्ध जाकर शक्तिशाली शुद्र शक्तियों की महिमा का मजाक उड़ा रहा है। आप गुस्से में अपना गला कितना भी सुखा दे कोई लाभ नहीं गुरुजी। हाँ गुरुजी, रेडियो में जब खबर देते हैं तब उस पर भरोसा किया जाता था। टीवी और स्मार्टफोन आने के बाद आंखों से जब तक देख ना ले तब तक भरोसा नहीं होता गुरुजी। क्या कहा तूने? हाँ गुरुजी, इफेक्ट नहीं होगा तो डिफेक्ट है सोचते हैं। आपके मंत्र शक्ति की महिमा क्या है, आंखों से दिख जाए ऐसा कोई झलक दिखा दीजिए गुरुजी। झलक नहीं, गिलक नहीं, मेरा तो पूरी तरह से भरोसा उठ गया है। आजुम्बा आजुम्बा, जंपका जंपका जंबम्बा। ओम बम बम बोले। गुरुजी, मेरे शुद्र शक्ति की महिमा से दैविक शक्तियों के विरुद्ध जाकर उस मंदिर में प्रवेश करके इन कालकों की मैंने रचना की है। अपने हाथों से आदेशों के सामने घुटने टेक कर तबाही करके विनाश करना ही इनका काम है। दिखने में तो इनका हुलिया बहुत खतरनाक है गुरुजी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये लोग, मैं जो काम इनसे करवाना चाहता हूँ ये इनके बस की बात नहीं है गुरुजी। जब तक इफेक्ट नहीं दिखाओगे तब तक ये मानेंगे नहीं, मैंने कहा था ना गुरुजी। जरा दिखाइए गुरुजी। ओम भुजुम भुजुम अजुम्बा जम। रुक जाओ। मान गया गुरुजी। जाओ। जम। मान तो लिया गुरुजी। मानने की बात नहीं है मूर्ख। मैंने मंत्र फूंक के जो हार दिया था उसे तूने पहना है, इसलिए तुझे किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंची और तू यहाँ तक आ पाया, ये याद रख तू। कालको, आज्ञा आज्ञा आज्ञा। आज्ञा यह है कि उस मंदिर का रहस्य पता करो। विनाश विनाश विनाश। जम।
मान लिया गुरुजी, आप जो भी चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। मैम साहब, हम नागावरम के पास पहुंच चुके हैं, उतर जाइए। अरे ये क्या, गांव में लेकर जाने के बजाय यहीं उतरने के लिए कह रहे हो? मैं इसके आगे नहीं जा सकता बेटी। अरे आप हमें यहाँ पर इस तरह छोड़कर जा रहे हैं? इतनी रात को हम गांव कैसे जाएंगे? सीधा सीधा हमें गांव छोड़कर जाइए। माफ कीजिए मैम साहब, नाग पूर्णिमा के दिन बाहर वाले को यहाँ प्रवेश करना सख्त मना है। पर तुमने कहा था वहाँ तक छोड़ दोगे, 1000 रुपए भी ले लिए। पैसों के लालच में मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए इस डर से मैंने ऐसा किया। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ। अब घर जाओ और बेटी को हॉस्पिटल ले जाओ। ठीक है मैम साहब, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। ओह, क्या मुसीबत है। आज्ञा यह है कि उस मंदिर का रहस्य पता करो। सूरज ढलने के समय आई हो। इतनी देर तुम कहाँ थी बेटी? मैंने कहा था माँ पिताजी चिंतित होंगे, पर तुम हो कि सुनते ही नहीं। नाग पुष्प के लिए हम पूरे जंगल में घूम रहे थे, इसलिए आने में देर हो गई। तुम लोग किसी की नजर में तो नहीं आए? तुम लोगों को कहीं कुछ हुआ तो नहीं? ये सोचकर मन घबरा रहा था। आप इतना क्यों घबराती हैं? हमारी घबराहट का विशेष कारण है बेटी। जब हमारे प्राणों पर संकट आता है तब हम अपनी आत्मरक्षा के लिए विष उगलते हैं, किंतु मनुष्य ऐसा नहीं है। वो बहुत ही निर्दयी है, बहुत ही क्रूर जीव है ये मनुष्य। बिना किसी कारण के दूसरे जीवों पर अत्याचार करते हैं, प्राण लेने से हिचकते नहीं। इसीलिए हमें चिंता हो रही थी बेटी। नागनी पर मैं एक आंच भी नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है। जब तक मैं जीवित हूं, नागनी को कुछ नहीं हो सकता। मैं किसी भी संकट का सामना कर सकता हूं। हाँ, पूजा का समय हो रहा है, आओ चलते हैं। क्या हुआ, रुक क्यों गई? I think we are going at the wrong time. ओफो, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक मैं हूँ तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। चलो। अरे भैरवी, तेरी दादी ने तुझे यहाँ आने से मना किया था ना? वहाँ ऑटो वाला भी कह रहा था कि आगे खतरा है। बैलगाड़ी वाले ने भी आगे जाने से मना कर दिया। हम फिर भी यहाँ पर आ गए। जब सब एक ही बात कह रहे हैं तो हमें इस टाइम पर नहीं जाना चाहिए भैरवी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तू चुप रहेगी क्या? मैं हूं ना, चलो। ये हमारे गांव की देवी हैं, चंडी बोचम्मा माता। क्या माँ, तुम ठीक हो ना? इस गांव में सभी तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं ना? ख्याल तो रखेंगे ही। हमारे गांव वालों को इस देवी में बहुत विश्वास है, इसलिए हमेशा पूजा पाठ अनुष्ठान वगैरह लगातार करते ही रहते हैं।
आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं। तुम सबको मेरा ये आदेश है। उस जगह पर तुम लोग पहुंच के ही रहना, रुकना नहीं। पूर्णिमा के दिन काल के लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब मंदिर के रहस्य पता लगाने के लिए ही होगा। इन दुष्ट शक्तियों का अंत करूंगी। रुक जाओ। अंधेरा होते ही घरों से बाहर निकलने के लिए सबको मना किया गया था। निकलो यहाँ से, सब लोग निकलो। न जाने क्यों तुम लोग दिखने में बहुत ही विचित्र लग रहे हो। चुपचाप चले जाओ। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? किसी को भी यहाँ आने की अनुमति नहीं है। अगर मंदिर के पास गए तो अपने प्राण गंवा दोगे। लौट जाओ। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? आगे बढ़ते रहो, उस जगह पर तुम लोग पहुंच के ही रहना। चले जाओ।
भुजम धजम भम धजनतम भद्सतम भतम। ओम भीम हम गजम बम बम छा। मल्ली कहाँ चली गई? कहीं उस पर कोई संकट तो नहीं आ गया? मुझे जाकर अभी देखना ही पड़ेगा। कौन सी शक्ति उन्हें रोक रही है? कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? नागनी पर मैं एक आंच भी नहीं आने दूंगा, कि मेरा वादा है। जब तक मैं जीवित हूं, नागनी को कुछ नहीं हो सकता। ओम भीम हम गजम बम बम छा।
अरे हमें पता भी नहीं ये कौन है। अगर कोई यहाँ पर आ गया तो हम ही ने कुछ किया होगा ऐसा शक करेगा। इसे छोड़कर चलो, इसे यहीं छोड़कर चलते हैं। चलो ना। कोई हमारे सामने जख्मी हालत में पड़ा हुआ है और तू उसे छोड़कर जाने के लिए कह रही है? तेरे अंदर जरा भी इंसानियत है या नहीं? अगर हम इसकी जगह होते तो क्या करती? खुद को इसकी जगह पर रख कर देख। आज से नाग पूर्णिमा है। आने वाले 5 दिनों तक अंधेरा होने के बाद कोई भी बाहर नहीं आएगा, वरना खतरा हो सकता है। इस गांव के बड़े आदमी कृष्णकांत जी ने बताने को कहा है। की रात ऐसे कौन आ सकता है? भैरवी, ये सच है छलावा? भैरवी यहाँ कैसे आ सकती है? दरवाजा कोई खटखटा रहा है, आप क्यों खड़ी हो माँ जी? कौन है? हमारी भैरवी है। अरे वो अमेरिका में है, यहाँ कैसे आएगी? किसी और को देखकर आप कुछ भी समझ रहे हो, जरा मुझे देखने दो। हाँ? हमारी भैरवी ही है। मैं भी तो वही कह रही हूँ। बाहर तो हमारी बेटी भैरवी ही है। अरे पगला गई है क्या? हाँ? सुबह अमेरिका से जिसने वीडियो कॉल पर बात की थी वो भैरवी अभी यहाँ कैसे आएगी? क्यों, तुझसे भी बात हुई थी ना? हाँ पापा। तुम्हारी माँ आजकल सपने ज्यादा देख रही है, इसलिए हर जगह भैरवी नजर आती है। ये तो हमारी भैरवी ही है। ये सच है या कोई सपना है? भैरवी यहाँ कैसे है और इस वक्त? अभी सुबह तो उसने हमारे साथ अमेरिका से बात की थी। कौन आया है? भैरवी आई है मामा जी। तू पागल हो गया क्या? कौन है जीजा जी? भैरवी ही है।
तुम्हारी बेटी भैरवी आई है। वो कड़ा ही तुम्हारी जान बचाएगा, ऐसा तुम्हारी दादी ने कहा था ना तुम्हें? तुम्हें मृत्यु दोष है। कितनी पूजा करने के बाद तुम्हारे हाथों में पहनाया था। इसका खून बह रहा है। जल्दी जल्दी पूछो जल्दी। शिवा जल्दी फर्स्ट एड लेकर आ। ठीक है दीदी।